मैदान दर मैदान सुनहरी मकई की लहरें। यह सिर्फ एक अनाज का खेत नहीं बल्कि मकई का एक विशाल साम्राज्य है और इस साम्राज्य का राजा है अमेरिका। लेकिन कैसे एक साधारण सा अनाज बदल गया अरबों डॉलर की इंडस्ट्री में? कैसे आपकी प्लेट का मीठा मकई बन गया गायों का चारा, खाने का तेल और यहाँ तक कि व्हिस्की भी? आज हम घुसेंगे उस जादुई दुनिया में जहाँ विशाल मशीनें और अनोखी तकनीकें एक एक मकई के दाने को दे रही हैं हजारों रूप। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मकई का उत्पादन अमेरिका करता है? चीन को भी पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, और इसके पीछे का मुख्य कारण है उनकी आधुनिक खेती की पद्धति और विशाल विशाल मशीनें। चलिए घूम आते हैं इस मकई की जादुई दुनिया से। सबसे पहले बात करते हैं मीठे मकई की, जिसे हम भूनकर या उबालकर खाते हैं। वही है स्वीट कॉर्न। इसके दानों में शुगर की मात्रा ज्यादा होने से यह बहुत मीठा और रसीला लगता है। बड़े बड़े खेतों में इस मकई को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं विशाल मशीनें, जो अकेले ही हजारों मकई के पौधों से दाने अलग कर देती हैं। लेकिन कई जगहों पर, खासकर जहां सबसे अच्छे मकई चुने जाते हैं, वहां अब भी इंसानों के हाथों पर भरोसा किया जाता है, क्योंकि मशीन से ज्यादा इंसानी आंख समझ सकती है कि कौन सा मकई बाजार में भेजने लायक है। इसमें समय भले ज्यादा लगता हो, लेकिन क्वालिटी होती है बेहतरीन। एक मजेदार तथ्य जानिए, मकई पौधे से तोड़ने के बाद ही उसका मीठा स्वाद कम होने लगता है। इसलिए स्वाद और ताजगी बनाए रखने के लिए तोड़ते ही उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबोकर ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोक्यूलिंग। इससे मकई करीब 2 हफ्ते तक एकदम ताजा रहता है। अब बारी आती है सबके पसंदीदा पॉपकॉर्न की। पॉपकॉर्न का मकई दिखने में थोड़ा अलग और ज्यादा सख्त होता है। इसकी बाहरी परत बहुत कड़ी होती है और अंदर होता है नमी और पानी। जब इसे गर्म किया जाता है तो अंदर का पानी भाप बनकर तेज दबाव बनाता है और तभी पॉप की आवाज के साथ फटकर बनता है हमारा पसंदीदा पॉपकॉर्न। अमेरिकी हर साल अरबों खरबों रुपए के पॉपकॉर्न खाते हैं। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए खेतों में उतरते हैं कंबाइन हार्वेस्टर जैसे विशाल मशीनें। ये मशीनें दिन रात काम करती हैं, पौधे काटकर दानों को अलग करती हैं, फिर इन दानों को सुखाकर पॉपकॉर्न बनाने लायक तैयार किया जाता है। मकई सिर्फ खाने में ही नहीं, इससे आटा भी बनाया जाता है। इस आटे से बनते हैं टॉर्टिला जैसे व्यंजन, जो मैक्सिको में बेहद लोकप्रिय हैं। सबसे पहले मकई के दानों को साइलो में सुखाया जाता है, फिर मशीनों में साफ करके रोलर से पीसकर महीन आटा तैयार किया जाता है। इसी आटे से बनते हैं चिप्स जैसे स्वादिष्ट स्नैक्स। शायद हम में से कई लोग नहीं जानते कि हमारे पसंदीदा पैकेट वाले स्नैक्स का मुख्य घटक यही मकई का आटा है। लेकिन अमेरिका की ज्यादातर जमीन पर जो मकई उगाई जाती है उसे हम सीधे नहीं खाते। इसे कहते हैं फील्ड कॉर्न या सीड कॉर्न। इसका मुख्य काम 2 है। 1, अगले सीजन के लिए बेहतर क्वालिटी के बीज बनाना। 2, और दूसरा, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल पशुओं के चारे में। सिर्फ मकई के दाने ही नहीं, इसका पौधा, पत्तियां, तना सबको काटकर मशीन से बारीक किया जाता है। फिर एक खास प्रक्रिया से बनाया जाता है साइलेंस नामक पौष्टिक चारा। गाय, बकरी, भेड़ मोटे ताजा करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। यही खत्म नहीं होता, हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाला मकई का तेल यानी कॉर्न ऑयल भी इसी फील्ड कॉर्न से आता है। यह तेल बहुत हेल्दी है और ज्यादा तापमान पर भी खराब नहीं होता, इसलिए तलने भूनने के लिए यह शानदार है। और हैरान रह जाएंगे जब जानेंगे कि इसी मकई से बनता है एथेनॉल, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। यहाँ तक कि व्हिस्की जैसी मशहूर ड्रिंक बनाने में भी मकई का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मकई सिर्फ खाने के लिए नहीं है, यह एक विशाल इंडस्ट्री है। पशु चारा, कुकिंग ऑयल, फ्यूल से लेकर हजारों प्रोडक्ट्स की सप्लाई करने वाला यह मकई अरबों डॉलर का बिजनेस है। अमेरिका हर साल अरबों डॉलर का मकई मैक्सिको, चीन और जापान जैसे देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो अगली बार जब आप एक कटोरी पॉपकॉर्न लेकर बैठें या मकई के तेल से कुछ पकाएं, तो जरूर सोचिएगा इस साधारण से अनाज की असाधारण यात्रा के बारे में। एक मकई के दाने के हजारों रूप हैं और ऐसी ही तकनीक के भीतर छुपी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।